राइट नाउ टिकटॉक की तरफ से एक मेजर अपडेट आई है। इसके अकॉर्डिंग यूएसए के अकाउंट्स के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ने जा रही है, यूएसए की पॉलिसीज चेंज होने जा रही हैं। अब ये M2 क्या है, किस तरह से अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट करेगा, सारी चीज़ें इन डिटेल हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि M2 है क्या। M2 बेसिकली एक एप्लीकेशन होगी जो कि नेक्स्ट मंथ सितंबर 5 तारीख को यूएसए के ऐप स्टोर्स के ऊपर लॉन्च की जाएगी। अब ये बेसिकली वेरिएंट होगा टिकटॉक का, जो कि यूएसए के सिटीजन के लिए इन्होंने लॉन्च करना है। आप सबको ये पता होगा कि इस साल की जनवरी 19 तारीख को टिकटॉक बैन हुई थी यूएसए के अंदर। उसके बाद से काफ़ी इनकी कंट्रोवर्सी चलना शुरू हुई है। बेसिकली यूएसए चाहिए है कि हमारा जितना भी डाटा है वो चाइना एक्सेस ना कर सके। इस वजह से इन्होंने इनके अगेंस्ट काफ़ी एक्शंस लिए हुए हैं और वो बार बार चाइना को ये बोलते हैं कि आप हमारा डाटा एक्सेस कर रहे हैं। टिकटॉक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि हमने आपका कोई ऐसा डाटा एक्सेस नहीं किया हुआ। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बाहमी रास्ता निकाला और एक एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम इन्होंने M2 रखा। M2 बेसिकली सारी पॉलिसीज टिकटॉक के अकॉर्डिंग ही होगी, जितने फीचर्स टिकटॉक के अंदर एज इट इज सारी चीज़ें होंगी। अब इस अपडेट के बाद ये M2 जब ये लॉन्च होगी, क्या इसके बाद क्रिएटर टूल्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, मोनेटाइजेशन के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा, या फर्दर जितने भी टिकटॉक के टूल्स हैं उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इसके ऊपर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम एज इट इज जैसे चल रहा है M2 के ऊपर भी एज इट इज ही चलेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, टिकटॉक पे हमारे अकाउंट चल रहे हैं, क्या जब हम M2 के ऊपर मूव ऑन होंगे हमें दोबारा से अकाउंट बनाना पड़ेगा, हमें ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा? ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। आप जैसे अपने अकाउंट्स यहाँ पे चला रहे हैं, टिकटॉक पे अपने अकाउंट्स चला रहे हैं, वैसे ही सिर्फ आपने अपने अकाउंट्स लॉग इन कर लेने M2 के ऊपर। बेसिकली इन्होंने दो वेरिएंट्स रखने हैं नेक्स्ट ईयर की जनवरी तक, अगले साल जनवरी तक इन्होंने ये दो वेरिएंट्स ऐप स्टोर के ऊपर रखने हैं, जब तक यूएसए की सारी ऑडियंस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव ऑन नहीं हो जाती। बेसिकली ये होगी टिकटॉक की। अब यूएसए के सिटीजन के लिए इन्होंने नाम M2 रख दिया और बाकी वर्ल्ड वाइड टिकटॉक ही चलेगी। अगर आपने यूएसए के अकाउंट्स के ऊपर काम करना तो ऐप स्टोर से आपको M2 डाउनलोड करना पड़ेगी, और अगर आपने यूके की ऑडियंस पे काम करना है या यूके के क्रिएटर रिवॉर्ड के अकाउंट्स पे काम करना तो फिर आपको स्पेसिफिकली टिकटॉक ही डाउनलोड करना पड़ेगी। ये दो एप्लीकेशंस इन्होंने सेपरेट कर देनी है, लेकिन बैक हैंड पे सर्वर एक ही होगा, चीज़ें सारी की सारी सिमिलर ही होंगी। जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हो वैसे ही वो चीज़ वहाँ पे होगी। समझ लें कि एक टिकटॉक इन्होंने दो जो है वो टिकटॉक कर दी हैं, एज डी सारी चीज़ें चलनी हैं। इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं। सबसे पहले नंबर पे जब ये M2 लॉन्च होगी इसके ऊपर काफ़ी बग्स आ सकते हैं, काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं कि जब कोई एक न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बग्स चल रहे होते हैं। रिसेंटली आप सबको ये पता होगा कि क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम से पहले क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा चल रहा था। अब बीटा टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, इसी वजह से इस एप्लीकेशन को भी जब इन्होंने लॉन्च करना है इस पर भी काफ़ी ज़्यादा बग्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इन्होंने ये सारी चीज़ें क्यों की हैं, क्योंकि यूएसए का डाटा टिकटॉक एक्सेस कर रही थी, टिकटॉक चाइना की या इस चीज़ को ये सिक्योर करना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने ये एक बाहमी रास्ता निकाला और एक स्पेसिफिकली ऐप लॉन्च करनी है इन्होंने नेक्स्ट मंथ सितंबर 5 को, और ये ऐप चलेगी नेक्स्ट ईयर जनवरी तक, ताकि सारी की सारी ऑडियंस मूव ऑन हो जाए M2 के ऊपर। फिर उन्होंने टिकटॉक को ख़त्म करके इसका ऑफिशियली नाम M2 कर देना है और सारी ऑडियंस M2 के ऊपर काम करेगी। M2 के ऊपर जितनी भी आपकी वीडियोस अपलोड होंगी वो सारी की सारी वर्ल्ड वाइड जाएंगी, जैसे टिकटॉक के ऊपर जा रही हैं, और ये टिकटॉक का सारा प्लेटफॉर्म ही यूज़ किया जाएगा। लेकिन M2 में बैक हैंड पे पॉलिसीज़ या अथॉरिटी सारी की सारी यूएसए के हैंड ओवर होंगी। जितने भी यूएसए के अकाउंट्स चलेंगे उनका डाटा, उनकी प्राइवेसी सारी की सारी यूएसए की गवर्नमेंट एक्सेस करेगी, उसका डाटा चाइना के पास नहीं जाएगा। आपका क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम जो चल रहा है राइट नाउ उसके ऊपर में भी आपको कुछ बग्स देखने को मिले, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि ऐसा सच आपको उसमें कोई बग्स नहीं मिलेंगे। टिकटॉक ने इस चीज़ की श्योरिटी की है कि क्रिएटर रिवॉर्ड एज इट इज जैसे इस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है वैसे ही वहाँ पे भी चलेगा, होगा एक ही चीज़। लेकिन समझ लें कि एक एप्लीकेशन के उन्होंने दो क्लोन्स कर दी हैं, जब दूसरा क्लोन बनेगा या दूसरा क्लोन बनना है उस पर आपको कुछ बग्स देखने को मिल सकते हैं, कुछ आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे रीच आपको थोड़ी सी कम आ गई, आपको पॉलिसी वेरिएशंस देखने को मिल सकती हैं, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ ही रहेगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड की है फर्दर, जितने भी प्रीवियसली टिकटॉक के ऊपर कंटेंट्स चल रहे हैं इनके अकॉर्डिंग, जिसमें हमारे पास जो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एडल्ट कंटेंट है, सेंसिटिव कंटेंट है, या फर्दर इस तरह के जितने भी कंटेंट्स हैं जिसमें सुसाइड की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, गन्स दिखाई जा रही हैं, वॉर की एक्टिविटीज़ हो रही हैं,
ब्लड निकल रहा है, ये सारे के सारे यूएसए की जब ये M2 ऐप लॉन्च होगी उसके ऊपर ये नहीं चलेंगी, इसके ऊपर फर्दर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, ठीक है। बाकी जितनी चीज़ें एज इट इज चल रही हैं वो वैसे ही चलेंगी। एक अपडेट इसके अंदर ये होगी, और सेकेंडली जितना भी आपका डाटा होगा वो सारे का सारा यूएसए की गवर्नमेंट के सर्वर्स के ऊपर अपलोड होगा, वो चाइना के सर्वर्स के ऊपर अपलोड नहीं होगा। M2 यूएसए में स्पेसिफिकली इन्होंने अब ऐप एक लॉन्च कर देनी है, और ये नेक्स्ट मंथ सितंबर 5 को लॉन्च होगी, और ये अगले साल जनवरी तक इसकी अपडेट्स चलेंगी, जब तक यूएसए की सारी ऑडियंस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव ऑन नहीं हो जाती। इसका सिर्फ मेन पर्पस ये था कि जो डाटा टिकटॉक एक्सेस कर रही थी वो डाटा M2 के आने के बाद सिर्फ और सिर्फ यूएसए की गवर्नमेंट एक्सेस करेगी, टिकटॉक इस चीज़ की कोई एक्सेस नहीं रखेगी। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ ही चलेंगी, फीचर्स, मोनेटाइजेशन के टूल, सारी चीज़ें एज इट इज़ ही रहेंगी। कुछ चेंजेस इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं, हमें यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं और कुछ इसके डाउनफॉल्स भी हो सकते हैं। बेनिफिट्स में ये हो सकता है कि जिस स्पेसिफिक पर्सन ने या जिस स्पेसिफिक पर्सन्स के ग्रुप ने ये M2 लॉन्च करनी है, इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस को लेके आने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देना शुरू कर देनी है, या रिवॉर्ड इंक्रीज कर देंगे, या इंसेंटिव प्रोग्राम्स लेके आएंगे। इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन टिकटॉक ने की है कि जब ये M2 लॉन्च होगी हम फर्दर इसमें इंसेंटिव प्रोग्राम्स लेके आएंगे, जैसे राइट नो लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम चल रहा है और गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम चल रहा है, इसी तरह से फर्दर इंसेंटिव प्रोग्राम्स भी आएंगे, ताकि M2 के ऊपर लोग जल्दी से जल्दी मूव ऑन होना शुरू हो जाएं, रिवॉर्ड के चक्करों में, पैसों के चक्करों में, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने करनी है, यहाँ पे हमें प्लस पॉइंट है, बेनिफिट्स आ सकते हैं, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिल सकती हैं। सेकेंडली हमें स्टार्टिंग में कुछ बग्स देखने को मिल सकते हैं, हमें हो सकता है रीच में प्रॉब्लम आ जाए, हमें हो सकता है कि कंटेंट की वायलेशंस देखने को मिले। ये चीज़ें क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा टर्म में भी एज इट इज़ हुई थी, लेकिन उस टर्म में या जब क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा चल रहा था लोगों ने अच्छे खासे पैसे बनाए थे, इवन दो कि हमने तब 10-10 हज़ार डॉलर्स के पे आउट निकाले थे, तब वैसा इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी जैसे अभी राइट नाउ हो रही, ठीक है। तो ये M2 के आने के बाद आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, लेकिन आपको अवेल करना पड़ेंगी ऑन द टाइम, ऑन द स्पॉट। आप पीछे नहीं रह सकते अगर आपने अच्छे पैसे बनाने हैं तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब M2 का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है, जितना भी डाटा है वो चाइना के सर्वर्स पर ना जाए, वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए की अथॉरिटी रहे। यूएसए के सर्वर्स के ऊपर ये फर्दर ये कि आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो आप कंटेंट्स लगा रहे हो टिकटॉक के अकॉर्डिंग, सेंसिटिव कंटेंट है, एडल्ट कंटेंट है, ब्लड जिसमें निकल रहा है, कार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वॉर के कंटेंट है, ये राइट नो अभी भी नहीं चल रहा है, लेकिन ये कि इस पर फर्दर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। सिर्फ ये दो चीज़ें चेंज होंगी और ये एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन इसकी आ जाएगी, लेकिन बैक हैंड पे टिकटॉक ही सारी चीज़ें ऑपरेट कर रही होगी। डाटा सिर्फ जो टिकटॉक के पास जा रहा है वो मूव ऑन होकर यूएसए के पास जाना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ बस इसमें चेंज होगी। एक मेजर अपडेट थी जो आप सबको पता होना चाहिए। बी रेडी फॉर दिस अपडेट। ख्याल रखिएगा सभी अपना। अल्लाह हाफिज़।